अब हो रहा है? यस एवरीवन। ओके, लेट्स सी। तो क्या देखा था लास्ट टाइम? इंटीजर ए एंड इंटीजर पॉइंटर ptr इक्वल्स टू एड्रेस ऑफ ए। तो यहाँ पे बना है ए हैविंग एड्रेस 2000, यहाँ पे बना है ptr, इन ptr वी आर हैविंग 2000। So ptr is pointing to that a, right everyone? ptr अब थोड़ा थोड़ा ग्लिच आ भी जाए बीच में तो जस्ट लेट इट बी। टेक्स्ट वैसे भी हम डिस्कस करें। आवाज तो क्लियर है ना मेरी? आवाज में कोई ग्लिच नहीं है, राइट? वर्ड्स तो मेरे नजर आ रहे, मतलब सुनाई दे रहे एवरीवन? ओके देन दैट्स इट। तो ये मैं बोल रहा हूँ कि अब पीटीआर को मैंने ए का एड्रेस दिया है, तो स्टार पीटीआर इक्वल्स टू 10 मैं रख सकता हूँ कि नहीं एवरीवन? तो यहाँ पे 10 जाएगा, समझे एवरीबॉडी? समझ में आ रहा है क्या? अब स्टार पीटीआर प्लस वन, मतलब पहले पीटीआर प्लस वन कर लेता हूँ। तो पीटीआर प्लस वन एड्रेस पर की वैल्यू, तो कैन आई ऐड दिस 20 ईयर, मतलब ये ऐसे यहाँ पे ऐड हो रहा है ना वो 20। क्लियर है क्या एवरीवन? सो ये पॉइंटर अरिथमेटिक की वजह से हुआ। तो यहाँ पे मैं पीटीआर प्लस जीरो भी लिख सकता हूँ कि नहीं? अंडरस्टूड? पीटीआर प्लस जीरो, पीटीआर प्लस वन, पीटीआर प्लस टू, पीटीआर प्लस थ्री, ऐसे करके वो ए से मैं कितना भी डेटा एक्सेस कर सकता हूँ इन सीक्वेंस। यस अंडरस्टूड? तो प्रॉब्लम क्या है फिर इसमें? दिक्कत क्या है? यस दिक्कत क्या है? चल रहा है ना फिर तो अच्छा कि 10 20 30 एक सीक्वेंस में रख पा रहा हूँ मैं। डेटा सीक्वेंस में क्यों रखना है उसका भाई क्लियर है क्या सबको? मतलब लेट से ये एक रूम है, ये रूम में आप ड्राइंग को थोड़ा सा इग्नोर मारो। ये रूम में कुछ ऐसे कपड़े बिखरे हैं, ठीक है? ये अलग अलग ड्रेसेस है फॉर एग्जाम्पल। तो इसको तुमको एक्सेस करना है, तो क्या प्रॉब्लम है इसमें एवरीवन? एक्सेस तो कर सकते हो ना, मतलब रूम में जाके कोई भी कपड़ा उठा सकते हो कि नहीं? यस यस और नो एवरीवन? तो प्रॉब्लम क्या है? व्हाट इज द प्रॉब्लम? प्रॉब्लम क्या है इस चीज से? नॉट इन अ प्रॉपर ऑर्डर। तो क्या होता है प्रॉपर ऑर्डर में नहीं है तो क्या फर्क पड़ता है? काम तो हो रहा है ना? चाहिए अगर मुझे तो काम तो हो रहा है। कौन सा कहाँ रखा है? हाँ ठीक है ना, कौन सा कहाँ रखा है तो वो तो मैं समझ लूंगा ना, वहां पे मुझे क्लियरिटी तो आ रही है। यस तो ढूंढने पे तो मिल जाएगा ना भाई, ढूंढने पे तो मिल जाएगा, लेकिन प्रॉब्लम क्या है? ये एक बहुत बड़ा रूम है, ये किसी एड्रेस पे, ये किसी एड्रेस पे, ये किसी एड्रेस पे है। टाइम कंज्यूमिंग है ना तकरीबन? टाइम कंज्यूमिंग है कि नहीं? तो इंस्टेड ऑफ दैट मैं घर में एक हैंगर लेके आता हूँ। यस और इसमें का एक एक कपड़ा इस हैंगर को लगाता हूँ, तो काम आसान हो जाएगा ना मेरा। मुझे अगर कोई चीज ढूंढनी है तो यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ नहीं जाना पड़ेगा। मैं सीधा कहाँ पे आऊंगा? यहाँ पे आऊंगा ना? या मैं सीधा यहाँ पे भी जंप कर सकता हूँ? कर सकता हूँ कि नहीं एवरीवन?
तो ये स्कैटर्ड डेटा इन सिक्वेंशियल ऑर्डर रखने से क्या फायदा हुआ? वी कैन इजीली एक्सेस दैट, राइट? और हमारे कई एल्गोरिदम्स लग जाएंगे यहाँ पे, अपडेटिंग के लिए, सर्चिंग के लिए, कई आसान तरीके से हम एल्गोरिदम लगा सकते हैं। क्लियर? समझ में आ रहा है? और तो और यहाँ पे अगर ये रेड कलर का ड्रेस है, ये ब्लू कलर का ड्रेस है, ग्रीन कलर का ड्रेस है, तो अगर वापस से ग्रीन कलर का आया तो फिर मुझे वापस इसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा कि ग्रीन में ये डिजाइन और ग्रीन में वो डिजाइन, राइट? बट यहाँ पे वैसा है क्या? यहाँ पे मैं सीधा बोल सकता हूँ ना, पहले नंबर का, दूसरे नंबर का, तीसरे नंबर का। अंडरस्टूड? सीधा बोल सकता हूँ, पहला नंबर, दूसरा नंबर, तीसरा नंबर, खत्म। क्लियर है क्या? तो दिस इज द नीड ऑफ सिक्वेंशियल स्टोरेज। सिक्वेंशियल स्टोरेज की नीड समझ में आई क्या? वाई क्लियर हुआ क्या? वाई वी नीड सिक्वेंशियल स्टोरेज? एवरीवन, वाई देयर इज नीड ऑफ सिक्वेंशियल स्टोरेज? समझ में आ रहा है एवरीवन? तो अरेंजिंग द डेटा इन अ स्ट्रक्चर्ड मैनर so that we can access it easily, right? समझे? क्लियर है क्या? तो अरेंजिंग द डेटा इन स्ट्रक्चर्ड मैनर, इसी के लिए हमको चाहिए डेटा स्ट्रक्चर, और एरे इज वन ऑफ योर डेटा स्ट्रक्चर। समझे? क्लियर? तो एरे लाया नहीं अब तक, अभी एरे लाना है। क्यों लाना है एरे? क्योंकि ये पॉइंटर अरिथमेटिक की मदद से मैं सिक्वेंशियली एक्सेस तो कर पा रहा हूँ, लेकिन ये जो एक्सेस है कैसा है? ये एक्सेस कैसा है अभी जो मैं कर रहा हूँ वो? यस एवरीवन, ये जो एक्सेस है 20, या फिर कल को मैं यहाँ पे 4 PTR+2 बोल के इक्वल्स टू 30 बोल के इसको 30 बोलूंगा, तो एक्सेस कैसा है वो? 30 20 कहाँ पे रखा है? अनऑथराइज है ना? समझ में आ रहा है? इट इज अनऑथराइज एक्सेस। ठीक है? समझ में आ रहा है? तो अनऑथराइज एक्सेस है क्योंकि हमारे पास ऑथराइज मेमोरी कितनी है? ऑथराइज मेमोरी उतनी 4 बाइट ही है ना? समझ में आ रहा है क्या? तो ऑथराइज मेमोरी अगर हमारे पास 4 बाइट की है तो हमको क्या बोलना है? एक्सेसिंग के लिए मदद हो रही है वो ठीक है, लेकिन ऑथराइज मेमोरी 4 बाइट की है सिर्फ। तो मुझे अगर 10 एलिमेंट स्टोर करने हैं, मुझे अगर 10 इंटीजर स्टोर करने हैं, अगर मुझे 10 इंटीजर स्टोर करने हैं तो मेरे पास कितने बाइट की मेमोरी होनी चाहिए? यस, 10 इंटीजर नंबर मुझे स्टोर करने हैं तो मेरे पास कितने बाइट की मेमोरी होनी चाहिए? 40 बाइट। ठीक है? तो अभी मेरे पास सिर्फ सिक्वेंशियल एक्सेस है, मेरे पास ऑथराइज सिक्वेंशियल स्टोरेज नहीं है। तो ऑथराइज सिक्वेंशियल स्टोरेज देने कौन आएगा? ऑथराइज सिक्वेंशियल स्टोरेज देने आएगा एरे। समझे? और वो बोलेगा कि भाई 4 बाइट के 10 ब्लॉक बनाओ। क्या बोलेगा? 4 बाइट के 10 ब्लॉक बनाओ। मतलब यहाँ पे जो 10 ब्लॉक बनेंगे वो सारे क्या रहेंगे? 0 से लेके 9 तक जो बॉक्स बनेंगे वो सारे क्या रहेंगे? ऑथराइज रहेंगे, राइट? तो ऑथराइज रहेंगे तो ये एल्गोरिदम में कुछ चेंज हुआ क्या? यस। बट अब हमें ये एम्परसेंड लिखने की जरूरत नहीं है, बिकॉज एरे नेम इटसेल्फ रिप्रेजेंट्स बेस एड्रेस। क्लियर? एरे का जो नाम होता है वो बेस एड्रेस रिप्रेजेंट करता है। तो ये सब डिस्कशन पे वापस आते हैं, उससे पहले वी विल अंडरस्टैंड एरे। तो कैसे बनाना है एरे और क्या है एरे? एरे क्या है वो समझते हैं पहले। तो एरे क्या है? एरे इज द कलेक्शन ऑफ सिमिलर टाइप ऑफ डेटा। एरे इज द कलेक्शन ऑफ सिमिलर टाइप ऑफ डेटा। मतलब एक सिमिलर टाइप का डेटा है, उनका कलेक्शन। ठीक है? इन सीक्वेंस। क्लियर? समझ में आ रहा है? अभी कोई लैग नहीं हो रहा है शायद, राइट? एवरीवन फोकस है? आवाज आ रही है मेरी बराबर? ठीक है एवरीवन? नो लैगिंग या नो लैगिंग, मतलब कामा है बीच में या नहीं है?
यस, कॉमा है क्या भाई? नहीं है कॉमा, ठीक है। तो ओके फाइन, सो लैग नहीं हो रहा है। लैग मीन्स वो बस फोकस होने में 1-2 सेकंड लेता होगा। तो वैसे भी हम कोई क्या बोलते हैं, कुछ ऐसा फास्ट नहीं जा रहा है। हम जो भी वर्ड्स तुमको पढ़ने हैं स्क्रीन पे वो वर्ड्स अवेलेबल है। तो अरे इज कलेक्शन ऑफ सिमिलर टाइप ऑफ डेटा। तो सिमिलर टाइप मतलब लेट्स से स्टूडेंट्स के रोल नंबर स्टोर कर रहा हूँ, तो सारे रोल नंबर इंटीजर है, तो इंटीजर स्टोर करूंगा मैं। लेकिन अगर उसमें मैं होटल का रूम नंबर डालता हूँ तो चलेगा? यस, उसमें मैं होटल का रूम नंबर डालता हूँ तो चलेगा? यहाँ तक क्लियर है सबको? तो चलेगा या नहीं चलेगा? नहीं, क्यों भाई? एरर देगा क्या? एरर तो नहीं देगा ना? देखो, मैं क्वेश्चन ये है मेरा कि एक इंटीजर एरे बनाया मैंने, जिस एरे में मैं स्टूडेंट्स के रोल नंबर स्टोर करना चाहता हूँ, बट उसमें मैंने रूम नंबर डाल दिया। ठीक है, उसमें मैंने रूम नंबर डाल दिया, होटल का रूम नंबर डाल दिया। तो एरर आएगा क्या? वैसे कुछ एरर नहीं आएगा ना, बट डालना चाहिए क्या वैसा? सेंस बनेगा क्या उसका कुछ? मतलब ये हैंगर में, अब ये हैंगर में मैंने क्या किया, एक बर्तन लाके लटका दिया। वो होता भी है ना, वो तुम्हारे चम्मच वगैरह होता है, उसको एक धागा होता है, याद है क्या? तो इसमें अड़का सकते हो ना तुम, वो अड़का सकते हो कि नहीं? बट सेंस है क्या कुछ? मतलब कपड़े रखने के लिए हैंगर लाया, उसमें बर्तन लटका रहा हूं मैं, तो उसमें सेंस है क्या कुछ? एवरीवन, तो बर्तन लटक सकता है क्या? लटक सकता है, बट सेंस नहीं है ना कुछ। इसीलिए एरे इज द कलेक्शन ऑफ लॉजिकली सिमिलर टाइप ऑफ डेटा। मतलब हमने एरे में क्या रखना चाहिए? लॉजिकली सिमिलर टाइप ऑफ डेटा रखना चाहिए, कि जो भी डेटा लॉजिकली सिमिलर है वो रखना चाहिए। समझ में आ रहा है? मतलब रोल नंबर बोल रहे हो तो रोल नंबर देखो, क्लोथ के लिए अगर हैंगर खरीदा है तो उसमें क्लोथ लटकाओ, बर्तन के लिए तुम्हें हो रैक अवेलेबल है। क्लियर? समझ में आ रहा है? उस तरीके का वो रैक आता है ना एक। ड्राइंग मेरा इतना अच्छा नहीं है, बस ऐसे इसमें एक एक गैप में रख सकते हो ना तुम। समझे? अंडरस्टूड? तो एरे इज द कलेक्शन ऑफ लॉजिकली सिमिलर डेटा। अब एरे बनाना कैसे है? तो एरे बनाने के लिए तुमको चाहिए, लेट से इन ARR ऑफ 10 अगर मैंने बोला, मतलब ये क्या? डेटा टाइप, 21 टाइप के एलिमेंट रखने हैं तुमको। इंटीजर, कैरेक्टर, फ्लोट, डबल, स्टूडेंट, एम्प्लॉय, क्या भाई किस टाइप के एलिमेंट्स रखने हैं? ठीक है, पर सिमिलर होंगे फिर वो सारे। फिर क्या आएगा ये तुम्हारा? एरे नेम। और फिर क्या आएगा तुम्हारा ये यहाँ पे? साइज। एंड दिस इज द पार्ट ऑफ सिंटैक्स, दो स्क्वायर ब्रैकेट्स। समझ में आया? समझ में आया क्या? तो दिस इज हाउ वी डिक्लेयर अ एरे। तो जैसे ही मैं ये एरे डिक्लेयर करता हूँ, मेमोरी में मुझे क्या मिलता है? मेमोरी में मुझे लेट से 2000 से लेके 2040 तक ऑथराइज मेमोरी मिलती है। समझे? ऑथराइज मेमोरी मिलती है। ऑथराइज मेमोरी मतलब 2000 से लेके 2040 तक, मतलब 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9, ऐसे 0 से लेके 9 तक इंडेक्स वाइज मुझे यहाँ पे एक्सेस मिलता है, स्टोरेज मिलता है। समझ में आ रहा है एवरीवन? और जो भी मैंने इस एरे को नाम दिया है, वो एरे नेम, ये जो एरे नेम है क्या होल्ड करता है? ये एरे नेम होल्ड करता है उस एरे का बेस एड्रेस। समझ में आया? उस एरे का क्या होल्ड करता है? बेस एड्रेस। अब वापस आने पे, ये सिनारियो समझ में आया क्या? एरे डिक्लेयर कैसे करना है, क्लियर हुआ एवरीवन? एरे डिक्लेयर कैसे करना है, क्लियर हुआ क्या सब लोग? ओके, तो एरे डिक्लेयर करने के बाद एरे नेम होल्ड्स बेस एड्रेस तुमको अगर क्लिक हुआ है, इसका मतलब
ये जो मैंने यहाँ पे ए आर आर ऑफ 5 बोलोगे, ठीक है। तो यहाँ से 2000 से लेके 2020 तक एक मेमोरी मुझे मिली, 0 1 2 3 4, ठीक है। एरे नेम होल्डिंग बेस एड्रेस, तो मैं यहाँ पे एक इंटीजर पॉइंटर पीटीआर बना के उसको एआरआर पास कर सकता हूँ कि नहीं, क्योंकि एआरआर क्या है, एआरआर बेस एड्रेस होल्ड करता है, राइट। समझे क्या, एआरआर इज होल्डिंग बेस एड्रेस। तो कुछ मेमोरी डायग्राम में इस तरीके से आएगा, पीटीआर में है 2000, तो पीटीआर विल स्टार्ट पॉइंटिंग टू दिस पार्ट। समझे क्या एवरीवन। तो अभी मैं फोर्थ इंडेक्स तक तो एक्सेस कर सकता हूँ ना पॉइंटर अरिथमेटिक की मदद से। कैन आई से स्टार पीटीआर इक्वल्स टू 10, मतलब वैल्यू एट एड्रेस इन पीटीआर। तो स्ट्रेंथ है मेरी 4, तो बराबर 4 ब्लॉक में इधर 10 जाएगा कि नहीं एवरीवन, अंडरस्टूड। 4 ब्लॉक में, अंडरस्टूड और नॉट एवरीवन। स्टार पीटीआर वैल्यू एट एड्रेस इन पीटीआर, मतलब इस 2000 पे मुझे 10 डालना है। अरे आई एम नॉट गेटिंग रिप्लाई। क्लियर है एवरीवन, ओके। सो फिर मैं स्टार पीटीआर प्लस 1 बोल के यहाँ पे 20 रख सकता हूँ कि नहीं, स्टार पीटीआर प्लस 2 बोल के यहाँ पे 30 रख सकता हूँ कि नहीं, उसी तरीके से स्टार पीटीआर प्लस 0 बोल के यहाँ पे 10 रख सकता हूँ कि नहीं एवरीवन। 10 20 30, कैन आई गो लाइक दिस एवरीबडी। अरे भाई ऐसे जा सकता हूँ क्या, नहीं जा सकता हूँ ना ऐसे, पीटीआर प्लस 1, पीटीआर प्लस 0, पीटीआर प्लस 2, यस और नो। कमेंट नहीं तो रिएक्ट तो भी करो एटलीस्ट, तो आई विल गेट टू नो। ओके, सो सिंपली यहाँ तक क्लियर है। अब बेटा पीटीआर इक्वल्स टू ही एआरआर है, समझ में आ रहा है, पीटीआर इक्वल्स टू ही एआरआर है। तो क्या पीटीआर क्या एआरआर, मतलब पीटीआर को मैं एआरआर से रिप्लेस कर सकता हूँ कि नहीं, समझे एवरीबडी। मतलब ए इक्वल्स टू बी है, ठीक है। सो ए प्लस बी इक्वल्स टू 6, ऐसा कोई इक्वेशन है, तो मैं यहाँ पे ए प्लस ए इक्वल्स टू 6, तो 2a इक्वल्स टू 6, ए इक्वल्स टू 3 ऐसे निकाल सकता हूँ कि नहीं, समझे। तो रिप्लेस कर सकता हूँ ना, ए इक्वल्स टू बी है, तो सिंपली मैं इस पीटीआर को ही एआरआर बोल सकता हूँ कि नहीं एवरीवन। तो एआरआर के पास ही बेस एड्रेस है, तो एआरआर के पास ही बेस एड्रेस है, तो मैं यहाँ पे एआरआर एआरआर और एआरआर लिख सकता हूँ कि नहीं, समझे। तो सीधा मैं एआरआर से ही ये चीजें एक्सेस कर सकता हूँ, तो मुझे ये पीटीआर एक्स्ट्रा का लेने की जरूरत है क्या एवरीवन, समझ में आ रहा है। एक्स्ट्रा का पीटीआर क्यों लेना है ना, मैं एआरआर प्लस 0, एआरआर प्लस 1, एआरआर प्लस 2 से काम चला सकता हूँ कि नहीं, अंडरस्टूड। यहाँ तक की क्लियरिटी है सबको, समझ में आ रहा है पार्ट एवरीवन। तो अब मुझे एक बात बताओ कि यहाँ पे स्टार, फिर ये ब्रैकेट, फिर ये प्लस, फिर ये ब्रैकेट, ये तो कॉमन है हर इसमें, राइट। ये तो कॉमन है ना, बस बदल क्या रहा है, एरे नेम बदल रहा है,
और इंडेक्स बदल रहा है, राइट? एरे नेम और इंडेक्स बदल रहा है ना सिर्फ। तो अगर तुमको ऐसा फैसिलिटी दे कंपाइलर कि तुमको बोले कि भाई तू ऐसे लिख ARR ऑफ 0, हम उसको ऐसे रीड करेंगे। तो ARR ऑफ 0 इक्वल्स टू 10, समझे एवरीबडी? तो तुम ARR ऑफ 0 लिखो, वी नो कि भाई यहाँ पे ARR होगा, यहाँ पे 0 होगा, तो उसको इस तरीके से रीड करेगा ना। यहाँ पे ARR, यहाँ पे 0। समझ में आया क्या? ये वाला पार्ट इस तरीके से होगा कि नहीं, समझे? तो कैसे आया तुम्हारा ARR ऑफ 0, समझे क्या एवरीवन? तो ऐसे वो आया। तो तुमको इतना सब लिखने की जरूरत नहीं है, यू कैन सिंपली गो विथ ARR ऑफ 0, ARR ऑफ 1, ARR ऑफ 2, नो चेंज इन मेमोरी डायग्राम, अंडरस्टूड एवरीवन? वैल्यू एड 0th इंडेक्स, 1th इंडेक्स, 2nd इंडेक्स, समझे? 10 20 30 से अपग्रेड की। अगर मुझको प्रिंट भी करवानी है तो मैं वही बोलूंगा ना, प्रिंट एफ ARR ऑफ 0, ARR ऑफ 1, ARR ऑफ 2, अंडरस्टूड? क्लियर है क्या? यस, यहाँ तक की क्लियरिटी है क्या भाई? तो दिस इज हाउ इट विल वर्क। तो दिस इज अबाउट एरे। तो इंटरनली एरे क्या है? इंटरनली एरे एक पॉइंटर ही है, समझ में आ रहा है? जस्ट एरे प्रोवाइड यू ऑथराइज सिक्वेंशियल स्टोरेज, समझे? क्या प्रोवाइड करता है एरे तुमको? ऑथराइज सिक्वेंशियल स्टोरेज। क्लियर? अंडरस्टूड एवरीबॉडी? यस, एनी डाउट इन दिस? तो हाउ टू डिक्लेयर एन एरे, क्लियर है सबको? हाउ टू डिक्लेयर एन एरे की क्लियरिटी है क्या? एक एरे को कैसे डिक्लेयर करना है और एक एरे को कैसे एक्सेस करना है। अब ये तुम्हारा पहले का जो तुमने कॉलेज में पढ़ा होगा कि सीधा ऐसे एरे बनाओ, फिर ARR ऑफ 0, ARR ऑफ 1, ARR ऑफ 2 से एक्सेस करो। बट क्यों करो वो समझ में आया क्या आज? क्या है वो, इंटरनली क्या काम करता है, क्लियर हुआ क्या एवरीबॉडी? अंडरस्टूड? क्लियर है? तो ये बन गया इंट ARR ऑफ 5, मतलब कि 5 ब्लॉक का ये एरे बन गया 0 1 2 3 4। तो 2000 से लेके 2020 तक ये ऑथराइज मेमोरी तुमको मिली। किस बात का भाई? टॉपिक टॉपिक, किस बात का भाई? यस, वाई एरे। ओके, वाई एरे बिकॉज हैंगर क्यों चाहिए घर में? सो दैट कपड़े हम वहां पे लटका के रखे सारे, तो हमको इधर उधर ढूंढने की जरूरत नहीं है ना। तो सिमिलर टाइप ऑफ डेटा अगर मैं सीक्वेंस में अरेंज करता हूँ तो आई कैन इजीली एक्सेस दैट। यस, ओके। सो टाइम कंज्यूमिंग हो रहा है, इसलिए टाइम सेविंग हो गया वो, राइट? और मल्टीपल अल्गोरिदम्स यू कैन बिल्ड। मतलब सिंपल एक एग्जांपल देता हूँ। 5 नंबर में से तुमको ग्रेटर नंबर फाइंड करना है, तो पहले तुम्हारे पास ABCDEF ऐसे या GH, 5 नहीं बहुत सारे नंबर है,
तो बेटा अगर इसमें से तुमको कोई ग्रेटर नंबर फाइंड करना है तो तुम्हें क्या करना पड़ता था, तुम्हें ए ग्रेटर देन बी, फिर ए ग्रेटर देन सी, फिर ए ग्रेटर देन डी, ऐसा इफेल्स वाला लंबा कोड लिखना पड़ता था ना। समझ में आया? अब अगर तुमको यहाँ पे एक पैटर्न नजर आता है तो तुम इस पे कल को लूप लगा सकते हो कि नहीं, ए आर आर ऑफ जीरो कंपेयरिंग ए आर आर ऑफ वन, ए आर आर ऑफ टू, ऐसे कंपेयर करते 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 तुम ग्रेटर फाइंड कर सकते हो, राइट? तो दैट इज द रीजन, आसान हो गया ना काम, कि वो कपड़े मुझे यहाँ वहां ढूंढने पड़ते थे। अभी मैं क्या कर रहा हूँ, सीधा हैंगर के पास जा रहा हूँ और नंबर वाइज देख रहा हूँ। ठीक है, कल को या दुकान में लेट से दुकानदार ने वो कपड़े कैसे अरेंज करके रखे, तो कल को सॉर्ट करके रख सकता है ना, कि 32 साइज के, फिर 34 साइज के, फिर 36 साइज के, फिर 38 साइज के, तो ऐसे वो रख सकता है ना। तो सीधा डायरेक्ट उसको एक एक चेक करने की जरूरत नहीं है। समझ में आ रहा है एवरीवन? क्लियर है क्या? तो ही कैन सॉर्ट अकॉर्डिंग टू द कंपनी नेम, या बहुत सी चीजों से वो सॉर्ट करके रख सकता है ना डेटा, सिमिलर टाइप ऑफ डेटा है ना वो। समझे? क्लियर है? तो दिस इज हाउ यू विल डिक्लेयर अ एरे। जब मैं बोलता हूँ इंट एआरआर ऑफ 5, तो यहाँ पे 5 ब्लॉक मिले, 1 2 3 4 5। इनिशियली दोज ब्लॉक्स आर हैविंग garbage value. Initially those blocks are having garbage value. समझ में आ रहा है? क्लियर है क्या एवरीबॉडी? अब अब जो है, मुझे क्या करना है, एक एक ब्लॉक पे वैल्यू स्कैन करनी। तो मतलब सिंपली मुझे एक बात बताओ, जब तुम्हारे पास इंट ए था तो तब तुम उसको कैसे स्कैन करते थे? स्कैन है परसेंट डी एड्रेस ऑफ ए, राइट? समझ में आया? इंट ए को ऐसे स्कैन करते थे ना। अब तुम्हारे पास इंट ए की जगह पे क्या है, बस ए आर आर है। तो ए आर आर अकेला है क्या? ए आर आर के पास 5 लोग है ना, और समझे क्या? तो तुमको उसको क्या बोलना पड़ेगा बस, कि भाई कहाँ पे स्कैन कर, ए आर आर ऑफ जीरो। समझ में आ रहा है? इंस्टेड ऑफ ए आर आर ऑफ जीरो। फिर परसेंट डी एड्रेस ऑफ ए आर आर ऑफ वन, फिर स्कैन है परसेंट डी एड्रेस ऑफ ए आर आर ऑफ टू। तो क्या फिर 100 एलिमेंट्स का एरे है, तो 100 एलिमेंट्स के एरे के लिए इतना 100 बार लिखोगे? यस। यही प्रॉब्लम अगर हमको आता है तो क्या आता है हमारे पास, ये प्रॉब्लम हमको आता है तो हमारे पास क्या होता है, ये सेम लाइन हमको रिपीट करने पड़ रही है बार बार। तो हमारे पास क्या, हमारे पास है लूप। तो क्या करेंगे हम बोलेंगे कि भाई यहाँ पे एक पैटर्न नजर आ रहा है कि 0 के बाद 1, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक लाइन में आई लिख देते हैं। ये इतने लाइन लिखने की जरूरत नहीं है, ये आई चेंज होता रहेगा ना बार बार। ये आई पहले 0 होगा, फिर 1 होगा, फिर 2 होगा, फिर 3 होगा। तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, एक लूप शुरू करना पड़ेगा 0 इंडेक्स से, और आई लेस देन 5 तक। अब लेस देन 5 तक, नॉट लेस देन और इक्वल टू। समझ में आ रहा है? लेस देन और इक्वल टू बोलोगे तो तुम पांचवा इंडेक्स एक्सेस करोगे, विच इज अनऑथराइज। समझे? जो कि अनऑथराइज है। तुमको 0 से लेके तो 4 तक जाना है, मतलब लेस देन 5 तक जाना है। और क्या करना है, एक एक एलिमेंट स्कैन करना है। मतलब देखो कैसे कोड वर्क करेगा ये। यहाँ पे आई बन गया 0, आई बन गया 0, तो 0 लेस देन 5 है क्या? यस। तो 0 लेस देन 5 है, तो मैंने क्या किया, स्कैन कहाँ पे किया, ए आर आर ऑफ 0 पे। ए आर आर ऑफ 0 पे मतलब कहाँ पे आके रुकेगी वैल्यू, राइट? फिर क्या हो जाएगा, आई प्लस प्लस, मतलब आई 0 का क्या हो जाएगा, आई 0 का हो जाएगा 1। क्लियर? आई 0 का 1 हो जाएगा एवरीबडी। फिर कंडीशन चेक होगी, 1 लेस देन 5 है क्या? यस। तो 1 लेस देन 5 है तो ए आर आर ऑफ 1 पे एलिमेंट स्कैन होगा।
मतलब लेट से 11, फिर आई हो जाएगा 2, स्टिल लेस देन 5, तो 2 पे एलिमेंट स्कैन होगा, फिर आई हो जाएगा 3, स्टिल लेस देन 5, तो यहाँ पे वैल्यू स्कैन होगी, आई हो जाएगा 4, स्टिल लेस देन 5, तो यहाँ पे एक वैल्यू स्कैन होगी और आई हो जाएगा 5। अब आई लेस देन 5 है क्या? लेस देन 5 नहीं है ना आई, अभी तो आई बराबर आ गया ना 5 के, तो आई 5 के बराबर आ गया तो लूप फेल, तो लूप फेल तो हम इस वाले लाइन पे आ जाएंगे, लूप के बाहर आउटसाइड लूप आ जाएंगे। तो आउटसाइड लूप अगर आते हैं तो देखो 10 11 12 12 13 14, एरे रेडी है कि नहीं अपना स्कैन होके? एवरीवन समझ में आया? एरे स्कैन होके रेडी है कि नहीं? तो एरे स्कैन होके रेडी है, तो जैसे अभी स्कैन होके रेडी है वैसे ही वापस एक लूप लगाएंगे, आई वापस 0 से लेके तो आई लेस देन 5 तक, आई प्लस प्लस और प्रिंट एफ परसेंट डी ए आर आर ऑफ आई। अंडरस्टूड? इस तरीके से प्रिंट करेंगे ना उसको, जैसे लूप लगा के स्कैन किया है वैसे लूप लगा के प्रिंट करेंगे। तो एरे को हमेशा प्रिंट करने के लिए या स्कैन करने के लिए लूपिंग की जरूरत है, समझ में आ रहा है? मतलब तुम हार्ड कोडेड भी कर सकते हो ए आर आर ऑफ 0, ए आर आर ऑफ 1, ए आर आर ऑफ 2 बोल के, बट कब तक? तो कल को ये 5 की जगह पे 100 का एरे बन गया, तो 100 का एरे बन गया, तो ए आर आर ऑफ 100 अगर है तो तुम इसको 100 तक चलाओगे, और तुम डिस्प्ले भी इसको 100 तक करोगे। कुछ चेंज हुआ क्या बाकी कोड में? क्लियर? तुमको 100 वेरिएबल्स बनाने की जरूरत पड़ी क्या? 100 वैल्यू स्टोर करने के लिए 100 वेरिएबल्स बनाने की जरूरत पड़ी क्या? नहीं। ऑथराइज सिक्वेंशियल 100 बना के दिए ना एरे ने तुम, समझे? तो दिस इज वाई एरे। क्लियर है? अभी तुम यहाँ पे अलग अलग अल्गोरिदम्स लगा सकते हो, मतलब लैब में तुमको रंजित पता है, रंजित आदेश बताएगा भी कि कैसे करना है। ठीक है? सम ऑफ एलिमेंट्स इन एरे, सम क्या, फाइंड मैक्सिमम एलिमेंट इन एरे, फाइंड मिनिमम एलिमेंट इन एरे, टॉप 3 एलिमेंट इन एरे, सॉर्ट करो, डिलीट एलिमेंट इन एरे, अपडेट एलिमेंट इन एरे, मल्टीपल थिंग्स यू कैन डू विथ एरे, राइट? समझे क्या? अंडरस्टूड? तो एनी डाउट इन दिस? यस? यस, एनी डाउट इन दिस एवरीबॉडी? अंडरस्टूड? ये बोर्ड बेटर है क्या ब्लैक बोर्ड से? ग्रीन बोर्ड से बेटर ये वाला है क्या? सॉरी, ब्लैक बोर्ड से ये ग्रीन वाला या ब्लैक ही बेटर है? ठीक है, देखते हैं। यस। विच वन इज ब्राइट? पढ़ते किस में आ रहा है आप लोगों को अच्छा? ब्लैक में अच्छा पढ़ते आ रहा है या ग्रीन पे अच्छा पढ़ते आ रहा है? एवरीवन, एवरीवन, मेजोरिटी, मेजोरिटी। ओके, प्रज्ञा इज दिस, ऋषि इज दिस, कार्तिक इज दिस। यस, नेक्स्ट। जबरदस्ती नहीं है, इसके लिए पैसे नहीं लग रहे हैं, क्लिक करने पे चेंज होता है वो, ठीक है? तो आप, मुझे पर्सनली मुझे बेटर लग रहा है इसलिए मैं पूछ रहा हूँ बस, पर मुझे क्या लगता है इससे फर्क नहीं पड़ता, आप लोगों को क्या लगता है वो इम्पोर्टेंट। ठीक है एवरीवन?
समझे क्या एवरीबडी? 6-1 तो अभी क्या कर सकते हैं? यस, पार्क तू ये कर लेना, उसका क्या बोलते हैं उसको, स्क्रीन ब्लैक एंड व्हाइट, नहीं तो ब्लैक एंड व्हाइट मोबाइल ले ले तू एक। यस, चलेगा। मिलता नहीं क्या? हाँ वो भी है यार, दिक्कत तो है अभी। ठीक है, करता हूँ, ऐसे करता हूँ। आ तुम मिल ऑफिस आ, बात करते हैं तुमसे। तो अंडरस्टूड एवरीवन। तो एरे स्कैन कैसे करना है, एरे डिस्प्ले कैसे करना है, तो आज क्या करना है? आज ये करना है कि मेन में जाने का, इधर तीन एरे बनाने के। इंट ARR ऑफ 10 बोलो फॉर एग्जांपल, DRR ऑफ 5 बोलो, फिर CRR ऑफ 15 बोलो। ठीक है, क्लियर? CRR ऑफ 15 बोलो, और इसको स्कैन और डिस्प्ले करना है। कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम आएगा एवरीवन? मतलब काम करना है, आज का असाइनमेंट तो तुमको मिलेंगे ना एरे पे, ये तो करोगे ही ना, लेकिन ये तीन एरे स्कैन डिस्प्ले करके देखोगे ना, फिर सम ऑफ एलिमेंट्स इन एरे वगैरह वाली तुमको असाइनमेंट तो मिल ही जाएगी। ठीक है, ये समझ में आया क्या सब लोग? एवरीबडी? तो हाउ टू डिक्लेयर एन एरे, क्लियर है क्या? यस, हाउ टू स्कैन इट फ्रॉम यूजर, हाउ टू डिस्प्ले इट। चलो एक एग्जांपल करके दिखा दो। लेट्स से कि मुझे सम ऑफ एलिमेंट्स इन एरे करनी है। ठीक है, सम ऑफ एलिमेंट्स इन एरे मतलब एक एरे मैंने लिया है 0 1 2 3 4। ठीक है, मतलब ये सिंपली इन ARR ऑफ 10 या 5 बोलता हूँ। ठीक है, फिर मैंने वो यूजर से स्कैन कर लिया, एक फॉर लूप चलाया, 0 से लेके कहाँ तक चलाया? 0 से लेके कहाँ तक चलाया बेटा? लेस देन 5 तक। ठीक है, मतलब ही 4 तक, दोनों भी केस में करेक्ट हो तुम। 4 में तो फिर लेस देन 5। ठीक है, तो मतलब इस तरीके से बोल रहा हूँ मैं, फॉर I = 0, I <5 या फिर I < or =4। ठीक है, और फिर यहाँ पे स्कैन किया। अब मुझे सम ऑफ एलिमेंट्स इन एरे करनी, तो मैं वापस इंटीजर I = 0, I <5, I प्लस प्लस लेके जा रहा हूँ। ठीक है, फिर मैं एक सम नाम का वेरिएबल लेके रखा हूँ, जिसको मैंने 0 करके रखा है। अब ये 1 2 3 नंबर जब तोड़ा था तुमने, तो सम ऑफ एलिमेंट्स कैसे की थी? सम प्लस रिमाइंडर ना, राइट? तो यहाँ पे तुमको एक इंडिविजुअल नंबर तोड़ तोड़ के लाना था। यहाँ पे ऑलरेडी तुम्हारे पास एक एक इंडेक्स पे नंबर अवेलेबल है कि नहीं एवरीवन? तो व्हाट यू विल बी डूइंग, you will be simply saying sum equals to ARR of I। here 0 से लेके 5 तक जाओ, सम इज इक्वल टू सम प्लस ARR ऑफ I, राइट? समझे क्या? सम इक्वल्स टू सम प्लस ARR ऑफ I, मतलब जो भी तुमने 1 2 3 4 5 ऐसा एरे स्कैन किया, तो पहले तो 0 रहेगा, तो 0 + 1 1, 1 + 2 3, 3 + 3 6, 6 + 4 10, 10 + 5 15। तो ये ट्रेसिंग समझ में आएगा क्या? ये ट्रेसिंग कर पाओगे ना भी इतना एवरीवन? अंडरस्टूड? यहाँ तक की क्लियरिटी है क्या सब लोग? अंडरस्टूड और नॉट एवरीवन? एनी डाउट इन दिस? यस,
क्लियर है? ऑल गुड? ऑल क्लियर? एनी अदर डाउट? एवरीबडी? सो होप यहाँ तक क्लियरिटी है. सो एरे डिक्लेरेशन, हाउ टू यूज दैट एरे, ठीक है, हाउ टू स्कैन, हाउ टू डिस्प्ले. अब जैसे मैंने अभी यहाँ पे बोला कि एक एरे की सम करनी थी तो एरे यूजर से लेना था. बट व्हाट इफ अगर मुझे एरे इनिशियलाइज ही करना है, मतलब जब मैं इंट ए यूजर से लेने की जगह पे इंट ए इक्वल्स टू 10 बोल के ऐसे इनिशियलाइज भी कर देता हूँ ना. समझ में आ रहा है क्या? इंट ए इक्वल्स टू 10 बोल के इनिशियलाइज भी करता हूँ. तो अब मुझे एरे इनिशियलाइज करना है. तो एरे इनिशियलाइज करने के कुछ वेज देखो अलग अलग. एवरीवन, दिस इज व्हाट ये क्या है? इसको क्या बोलोगे? अरे हाँ, एरे का क्या है, बट वो एरे का क्या है वो एरे डिक्लेरेशन है वो. सिर्फ सिर्फ एरे डिक्लेयर किया है इनिशियली, उसमें सारा गार्बेज है. क्लियर? तो मेरा कहना है कि इंट ए आर आर ऑफ 5 जो बना है उसको बनते समय ही कुछ वैल्यू प्रोवाइड करने हैं. तो कहना है से इंट ए आर आर ऑफ 5 = 10. ऐसे बोलूंगा तो चलेगा क्या? वो बोलेगा कि भाई इधर 5 लोग हैं तो ये एक कैसे भेज रहा है, राइट? और एक भेजेगा भी तो ठीक है, बट कैसे समझूंगा ना मैं, वो एरे की बात हो रही है करके. तो तुमको यहाँ पे लिखना पड़ेगा करली ब्रैकेट 10, 20, 30, 40 एंड 15. तो रिस्पेक्टिवली क्या होगा, ये जो एरे बना है रिस्पेक्टिवली जीरो इंडेक्स में 10, पहले इंडेक्स में 20, दूसरे इंडेक्स में 30, चौथे इंडेक्स तीसरे इंडेक्स में 40, चौथे इंडेक्स में 50. समझे? दिस इज हाउ यू विल इनिशियलाइज द एरे. समझे? यहाँ तक क्लियर है क्या? यहाँ तक क्लियर है क्या? एवरीवन अंडरस्टूड? एनी डाउट? अब यहाँ पे मैंने बोला इंट बी आर आर ऑफ 5 = 1, 2. तो ये 5 ब्लॉक का एक एरे बना है, 0, 1, 2, 3, 4. तो पहले इंडेक्स में आ जाएगा 1, दूसरे इंडेक्स में आ जाएगा 2. बचे हुए 3 इंडेक्स में क्या रहेगा? बचे हुए 3 इंडेक्स में क्या रहेगा? तो बचे हुए 3 इंडेक्स में रहेगा बेटा 0 बाय डिफॉल्ट. तो व्हेन वी इनिशियलाइज एरे, जब मैं एरे इनिशियलाइज करता हूँ तो डिफॉल्ट वैल्यूज उसमें 0 जाते हैं. जब मैं सिर्फ डिक्लेयर करता हूँ तब गार्बेज रहेंगे. लेकिन अगर मैं इनिशियलाइज करता हूँ, मतलब अगर मैंने यहाँ पे सिर्फ ये 2 ब्रैकेट ओपन क्लोज करके छोड़ दिए होते तो फिर भी यहाँ पे ऑफिशियली क्या रहता? 0, 0. समझ में आ रहा है? अब ये केस में 0, 0 क्यों नहीं आए? क्योंकि एरे की साइज भी 5 थी और एलिमेंट भी 5 थे, तो पूरा फुल फुल हो गया वहां पे, राइट? तो यहाँ पे एरे की साइज 5 है और एलिमेंट 2 ही है. तो बचे हुए क्या रहेंगे? समझ में आ रहा है? बचे हुए क्या रहेंगे? बचे हुए रहेंगे 0. समझे? नल नहीं, 0, 0. इट इज एन इंटीजर एरे. तो इट इज एन इंटीजर एरे, तो उसमें 0 रहेगा डिफॉल्ट वैल्यू. समझे? क्लियर है? एवरीवन अंडरस्टूड? देन मैंने बोला यहाँ पे इंट सी आर आर ऑफ 5, और यहाँ पे मैंने एलिमेंट डाल दिया 1, 2, 3, 4, 5 और 6. तो क्या होगा एवरीवन? सी आर आर ऑफ 5 बोला और मैंने यहाँ पे एलिमेंट डाल दिया 1, 2, 3, 4, 5, 6. तो क्या होगा? यस, 4 प्रिंट होगा. 4 क्यों प्रिंट होगा भाई? प्रिंट कर ही नहीं रहा हूँ मैं अभी बस एरे इनिशियलाइज कर रहा हूँ. मैं एरे मेमोरी में रेडी कर रहा हूँ बस. तो क्या होगा? यस,
एवरीवन क्या होगा? तो पहले के कंपाइलर्स में ये होता था कि ये सीधा एरर देता था। ये बोलता था कि भाई साइज 5 है और एलिमेंट तुमने 6 डाले, मतलब ज्यादा हो रहा है ना। समझ में आ रहा है एवरीवन? तो पहले 5 को, अभी के कंपाइलर्स वार्निंग देते हैं। अभी के कंपाइलर्स पहले 5 को मेमोरी एलोकेट करते हैं और ये 6 कहाँ पे एलोकेट होता है? अनऑथराइज एक्सेस पे। तो अनऑथराइज एक्सेस तो रिस्की है ना वैसे भी, कि प्रोग्राम में रन स्मूथली, प्रोग्राम में थ्रो गार्बेज वैल्यू, प्रोग्राम में क्रैश। समझे? तो ये नहीं करना चाहिए। क्लियर है यहाँ तक? एंड वन मोर वे टू इनिशियलाइज द एरे इज int drr 1 2 3 4 5 6 7 एंड सो ऑन। ठीक है? तो अगर मैं यहाँ पे साइज मेंशन नहीं करता हूँ, तो अब इस एरे की साइज कितनी है? अगर मैं यहाँ पे साइज मेंशन नहीं करता हूँ, तो इस एरे की साइज कितनी है? 1 2 3 4 5 6 7। राइट? यहाँ पे जितने मैंने एलिमेंट दिए हैं उतने की साइज कैलकुलेट करके उस एरे की वो फाइनल साइज रहेगी। समझे? तो यहाँ पे कोई अनऑथराइज एक्सेस नहीं होगा। बट ऐसा तुम एरे सिर्फ इनिशियलाइज कर सकते हो। अगर तुम एरे डिक्लेयर करने जाओगे विदाउट साइज, तो यू विल गेट एरर। समझ में आ रहा है? तो द सिंपल लाइन इज वी कैन इनिशियलाइज द एरे विदाउट साइज, बट वी कैनॉट डिक्लेयर अ एरे विदाउट साइज। समझे? साइज के बगैर एरे इनिशियलाइज हो सकता है, बट साइज के बगैर एरे डिक्लेयर नहीं हो सकता। समझ में आ रहा है क्या एवरीबॉडी? अंडरस्टूड एवरीवन? यस। एनी डाउट इन दिस ऑल इनिशियलाइजेशन पार्ट्स एवरीबॉडी? सब लोग? कितने लोग हैं आज? तो अनिकेत, कार्तिक, पार्थ, प्रज्ञा, प्रतीक्षा, ऋषि, सारिका, उमेश, वैभव। एनी डाउट? एनी डाउट इन दिस? ओके। समझा है सबको? यस। सबको समझ में आया क्या? ओके, सो आई एम रीडिंग योर कमेंट्स। बताओ, समझ में आया है? किसी को डाउट है कुछ? और एवरीवन, इज एवरीथिंग ओके? अब तक का जो पार्ट हुआ है उसमें किसी को दिक्कत है क्या कुछ? यस एवरीवन? वैभव, उमेश, ऋषि, कार्तिक, समझ में आ रहा है सब पार्ट? एनी डाउट इन एनी ऑफ द टॉपिक? असाइनमेंट्स किए क्या? कहाँ तक किया है तुम लोगों ने काम? यस। काम कहाँ तक किया? डिक्लेयर नहीं किया तो डिक्लेयर नहीं, विदाउट साइज डिक्लेयर ही नहीं होने देगा ना बेटा। विदाउट साइज डिक्लेयर ही नहीं होने देगा। ठीक है? और विदाउट साइज सिर्फ इनिशियलाइज कर सकता है। इनिशियलाइज करेगा तो इन दैट केस 1 2 3 4 5 6 7 जितने भी एलिमेंट्स मैंने एरे में दिए, मतलब सिंपली 1 2 3 4 5 6 7, तो उतने 7 एलिमेंट्स को क्या करेगा? उतनी साइज ले लेगा ना। समझे क्या? क्लियर? अंडरस्टूड?
सो एनी अदर डाउट एवरीवन? और कुछ पूछना है किसी को तो बोलो. सी मध्ये आपण अजून स्ट्रिंग शिकायचे. स्ट्रिंग नंतर अजून मॅलॉक, मॅलॉक नंतर स्ट्रक्चर. ठीक है. मॅलॉक के बाद स्ट्रक्चर पढ़ना है. ठीक है. अब फिर लिमिटेशन ऑफ सी खत्म करके वी विल बी मूविंग टू ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम. ये अराउंड इस वीक में अपना हो जाएगा सब. क्लियर एवरीवन? अब सर स्ट्रक्चर है फ्यूचर. स्ट्रक्चर तो खत्म हो गया. स्ट्रक्चर पे तुमको प्रोजेक्ट मिलेगा सी प्रोग्रामिंग. एंड उसके बाद ओपी स्टार्ट होगा. फिर ओपी चलेगा अपना कुछ दिन. हाँ करने वाले हैं हम अगले वीक से. ओपी स्टार्ट होगा तब से. अब सी हमने इस टाइम पे कमिट किया है तो सी विल नीड टू कंप्लीट ना. ठीक है. टाइमिंग का तो तुमको बोला होगा ना अभी. अब अपने डिफरेंट मॉड्यूल्स है तो टाइमिंग चेंजेस अकॉर्डिंग. तो वैसे रिकॉर्डिंग अवेलेबल है तुम्हारे पास. मोस्टली जो लोग लाइव क्वेश्चंस पूछते हैं ना, मतलब वो लोगों को तो कुछ दिक्कत नहीं है यहाँ. लाइव क्वेश्चंस नहीं पूछते हो तुम लोग, बस सुन रहे हो तो भी एक तो कभी कभी भी सुन सकते हो ना. बट लैब सेशंस अटेंड करो. मतलब मैं वही बोलता हूँ कि लेक्चर से भी ज्यादा लैब अटेंड करो. लेक्चर तुम ऑनलाइन भी बाद में गो थ्रू करते हो, दैट फाइन. बट लैब में तुम अपने डाउट सॉल्व करवा सकते हो वहाँ पे. क्लियर? यस. तो एनी अदर डाउट्स? जहाँ तक पढ़ा है समझा है. पॉइंटर समझा है सबको? यस. पॉइंटर सबको समझा है क्या? तो ये जर्नी क्लिक हुआ क्या? मतलब जो लोग पहले सी प्रोग्रामिंग पढ़े हैं कॉलेज में कभी ना कभी, उनके लिए ये वाव मोमेंट होना चाहिए कि अरे अच्छा ऐसा पॉइंटर अरिथमेटिक से अरे जंप किया. मतलब पॉइंटर अरिथमेटिक से वो अरे आया और ऐसे ऐसे वर्क होता है. तो समझ में आया? अभी जो मैंने पढ़ाया ये लास्ट 15 मिनट्स, ये एरे डिक्लेयर करो, फिर लूप से स्कैन करो. ठीक है. तो कॉलेज में इतना बताया जाता है कि करो डिक्लेयर. क्यों करना है उसका रीजन ही नहीं पता. साइज क्यों कम होनी नहीं चाहिए, या साइज मतलब साइज से एलिमेंट ज्यादा क्यों नहीं होने चाहिए. ठीक है. वो क्यों नहीं होनी चाहिए भाई? अनऑथराइज एक्सेस होगा ना. समझे? अनऑथराइज एक्सेस होगा, प्रॉब्लम आएगी. अंडरस्टूड? गेटिंग और नॉट? समझे क्या सब लोग? तो वो इश्यू है ना बेटा उसमें. क्लियर? तो आई होप क्लियरिटी है सबको. इवन हाइब्रिड में तुमको काफी अच्छा फील आ रहा होगा कंपेयर टू मतलब जो हमारे पहले लेक्चर हुए थे. क्लियर एवरीबडी? नहीं ब्लर वगैरह का इशू नहीं आया ना बेटा. अभी मैं जो लगभग जो नेक्स्ट रिकॉर्डिंग स्टार्ट करने के बाद जो मैं 1 घंटा पढ़ाया लगभग, तो इशू नहीं आया ना उसमें. और वो आया भी तो सिंपली वो इसका ग्लिच होगा थोड़ा सा. तो वैसे भी हमको ये ऐसा टेक्स्ट नहीं लिख रहे ना फास्ट फॉरवर्ड में कि जो तुम्हारा मिस हो रहा है. ठीक है. स्क्रीन पे होता है सारा टेक्स्ट जब तक मैं एक्सप्लेन करता हूँ तब तक. और अगर तुमको लगता है कि नहीं सर वो दिखा नहीं हमको प्रॉपर, तो इसको तुम मुझे बता सकते हो. कमेंट्स तो मैं लाइव पढ़ ही रहा हूँ ना तुम्हारा. हाँ, वन मोर थिंग. ओके वर्चुअल आए जैसे लगता है. ओके. अच्छा ग्रीन में अभी दूर से भी लिख रहा है. हाँ वही तो. ग्रीन मुझे भी इफेक्टिव लगा काफी. मतलब वो ब्लैक में नहीं पिला रहा था. ठीक है. सो द थिंग इज, हाँ वन मोर.
तो पहले के लेक्चर्स में और अभी के लेक्चर में कमेंट किसी का इग्नोर नहीं हुआ है ना? मतलब जो इंटरेक्ट कर रहे हो तुम लोग, तो नहीं हुआ है ना ऐसा कुछ? कमेंट्स वगैरह में रिस्पॉन्ड कर रहा हूँ ना सबके प्रॉपर, राइट? ये रहे। ओके, सो ये अच्छा है मतलब, फाइन। तो वो भी तो हमारा डिस्कशन पे ही चलेगा, तो डिस्कस करना है सब लोगों ने तब। तो अभी के लिए बताओ, ऑल गुड? असाइनमेंट कर लोगे, अरे पे काम करोगे? नहीं ना बेटा, आर कैसे समझेगा? आर को मैं राइट भी समझ सकता हूँ ना फिर। रिपीट बोलना फिर। आर को क्या समझे? तो बोलो, रिएक्ट करो, या तुमको नहीं समझा है तो कमेंट करो, आई लाइक इट, वी विल डिस्कस दैट पार्ट। तो आई होप यू हैव अंडरस्टूड। यहाँ तक की क्लियरिटी है सबको, एवरीवन? तो एनी अदर डाउट? क्लियर? ओके, देन दैट्स इट फॉर टुडे। आई एम एक्सपेक्टिंग कि तुम लोग वो एरे के असाइनमेंट्स करके आओ, समझे? हाँ, वन मोर थिंग, एरे स्ट्रिंग बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है बेटा। अगर तुम एक चीज नोटिस करोगे, तो क्यों इंपॉर्टेंट है, क्या लगता है तुमको क्यों इंपॉर्टेंट है एरे? क्योंकि एरे का अगर तुमको एक प्रॉब्लम सॉल्व करने दिया, तो उसमें फंक्शन, पॉइंटर्स, क्या, इफ एल्स, फॉर लूप, एवरीथिंग कवर हो जाता है। क्लियर है? सारे पार्ट्स कवर हो जाते हैं, सारा समझ में आता है तुमको उसमें। क्लियर है? तो ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करो एरे पे। एरे पे, स्ट्रिंग पे मैक्सिमम प्रॉब्लम सॉल्व करो। कुछ भी इशू आता है तो पिंग एट एनी टाइम, ग्रुप पे पिंग करो उनको, जो भी प्रॉब्लम आता है। क्लियर? सो चलो, दैट्स इट फॉर टुडे। गुड नाइट। हाँ, तो जाओ।